श्रीमान हमारे अंजना दीदी नवैया निवासी हैं, इनकी गरीबी दशा पर 11 रुपए का भूई के पार्टी को शुक्रिया अदा है। पिताजी, ये बस्ती बहुत ही दयालु है, बहुत दयालु बिटिया। इतना पैसा मिल गया है कि आपका इतने पैसों में अच्छे से इलाज हो जाएगा। भगवान इनके आंगन में बहुत बड़ा प्यार दे और देने का प्यार रखे। बिटिया इसी पैसे से मेरा इलाज करा दो। चलो बेटा। ठीक है पिताजी, आप चलिए और मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और जय प्रकाश, उनकी तरफ से इनकी गरीबी दशा पर 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी को शुक्रिया अदा है। हेलो, आप हमारे धर्मेंद्र भाई, हमारे धर्मेंद्र राजपूत लोध जी, हमारे देखिए कुरका तौरा निवासी, ये 11 रुपये भेजे, पार्टी शुक्रिया अदा है, धन्यवाद। हाँ साहब, क्या गए आप लंबारी बाबू मिर्जापुर निवासी, इनकी गरीबी दशा पर हेलो, हरि राम। ठाकुर साहब देखिए, हरि राम। कहो तो अच्छी तरीके जानता है कि आज तक के बादल सिंह कभी पलंगपुर रियासत में भ्रमण नहीं किया जी। और एक बात और मैंने सुना है। कौन सी बात? कि हमारे चाचा जी गरीबों को, प्रजा को अपने सर पे चढ़ा रखा है। यही तो मुझको सोच है कि अपने सर पे चढ़ाए हमारा कोई गरीब आदाब नहीं करता है। लेकिन हरिराम, कहो, शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि ठाकुर बादल सिंह का दबदबा था, दबदबा है जी, और दबदबा रहेगा। कहो, इसलिए रियासत चलकर तू मुझे घुमाएगा। तो आओ, लेकिन कहो, सबसे पहले रियासत घूमने से पहले हाय, तेरा नाम दरबारी नहीं, तेरा नाम जीआरपी होगा। आज तो नाम बदल गया। आज के बाद तेरा नाम जीआरपी होगा। जीआरपी, जीआरपी। बोल जा ठाकुर साहब। चल, मुझे पलंगपुर का हर कोना दिखा। तो आओ, मैं गरीबों में देखना चाहता हूँ उनके दिल में कितनी बड़ी दहशत है, कितनी बड़ी ठाकुर बादल सिंह के लिए आओ, जगह है। आओ, मेरे साथ चलो। सुनील भाई बिल्डिंग वाले चकिया चौराहा, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। भैया को लाख लाख शुक्रिया। आओ ठाकुर साहब, आओ जीआरपी, आओ आओ, चलिए। जीआरपी। कहो, कुछ देख रहा है? तुमने देखा? मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये साला है कौन ठाकुर साहब? जो ठाकुर बादल सिंह को देखते हुए भी चारपाई से नहीं उठ रहा है? तेरा साला वही भोलवा बैठे। शानी भोलवा किसान है जी। आ मेरे साथ। आ जाने की 4-5 तोड़ देते। ए भोला, और तोर भोलवा, तेरा भाई जो बड़ी गया, तोर भोलवा। और तेरा भाई जो बढ़ी गया, और छोटे बड़े की न राखी कदर, की मार हंटरी के चमड़ी और उड़ा दू तरी, तब ठिकाने पर आवे कि तेरी
रहम कीजिएगा। रहम कीजिएगा। और नहीं काप तूने हमारा है खाया। और नहीं काप तूने और हमारा है खाया। और मेरा दिल जलाया, मेरा दिल जलाया। जीआरपी कहो ये कौन है रे? थोड़ा तुम बाजू में हटिए, पूछ। मैं पूछे लेता हूँ। आखिर ये लड़की कौन है? कबे क्या साहब? या को आवे ये हमारी बिटिया है। बिटिया कब ने खेता हम बोए रहे। किताब में बोने वाली चीज नहीं है। आज ये गरीबों के यहाँ भगवान की अमानत है। एक नाम का है, इसका नाम शबनम है। जो इसकी लड़की है इसका नाम शबनम है। क्या कहा? शबनम शबनम अफसोस इसकी बेटी है। अफसोस हम इस बात का नहीं जीआरपी। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि साला कीचड़ में कमल का फूल कहां से इसकी लड़की है। क्यों ढक्कन लगा बे मुंह। तेरी बेटी है, तेरी बेटी है। हाँ साहब, ये मेरी बेटी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम शबनम है। बड़ा प्यारा नाम है। राजेश्वरी का सुपर वाले ने इसे जवानी और हुस्न दिया है। भगवान झूठ न बोलवाए चूना लगा के। उसी तरीके तूने इसका नाम भी रख दिया है, शबनम। हाय शबनम, बड़ा प्यारा नाम है। कहो बोलो। शबनम कोई बात नहीं, आज तो तेरी बदौलत इस शरामजादे को बख्श दे रहा हूं और मैं जा रहा हूं। लेकिन इस समझा देना साले को, दोबारा हमें देख कर ऐसी गुस्ताखी ना करे। वरना चलो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो सोचा कि यार उठकर मैं कहो तुम्हारी आदाब कर दूं, लेकिन कई दिन से बुखार है ठाकुर साहब, उठने से मजबूर हो गया। भोला ठाकुर साहब आओ, तुम चलिए, मैं इसको समझा के आ रहा हूँ। समझा दे साले को कि दोबारा अगर बादल सिंह की परछाई दिखे तो उसकी परछाई तक का भी अदब और लिहाज करे। समझा? लड़की इसको समझा देना कि हम लोग जिधर से निकली तो इसको कह देना उठ के हमारा पाँव छू लिया करे। ठीक है साहब। भला हाँ सही है। जाई जाओ। समझा देना। ठीक है जाओ। भला जाई ताका चितम तेसारी अरे जाओ साहेब। भोन नहा हड्डा फाटो समझा देना।
पिताजी, बेटी सबनम, ये लोग कौन थे और आपको क्यों मार रहे थे? बेटी सबनम, तुम नहीं जानती हो कि ये कौन है। ये जिसकी यहाँ राज है, यहाँ के राजा हैं, इनके चाचा जी यहाँ के राजा हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की इज्जत करते हैं सबनम। लेकिन ये उन्हीं के भतीजे हैं, इनका नाम बादल सिंह है। तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, कई दिन से बुखार है, उठ नहीं सका कि पैर पकड़ लूं। बेटी, इसी की सजा दी है मुझे। पिताजी, ऐसी बस्ती में क्या रहने से फायदा जहाँ गरीबों की कोई इज्जत ना हो। सच कहती हो बेटी, लेकिन तुम ठीक कहती हो। पिताजी, हम और आप, ऐसा है, ये नगर और ये बस्ती छोड़ के कहीं दूर चलते हैं। बेटी सबनम, देखो, ये राजा साहब के भतीजे हैं, इनसे नादानी हो गई है। इनकी गलतियां हम इनके राजा साहब चाचा जी से कहेंगे। अगर वो हमारा इंसाफ नहीं करेंगे बेटी सबनम, तो भोला इस गांव को छोड़कर चला जाएगा। पिताजी, चला जाएगा बिटिया। तुम्हें शायद पता नहीं है, वो उनके चाचा हैं और वो उनके भतीजे हैं। तो उनके चाचा अपने भतीजे की बात मानेंगे, हमारी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है गरीबों का कि बड़ों के सामने एक बार समझा देना। इनके बड़े हो सकता है कि हमारी गरीबों की इमदाद कर दें। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हो तो मैं भी चल के आज देख लेती हूँ। हेलो। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी मेरी उपस्थित में कोई मिलने वाला तो नहीं आया? अभी तक तो कोई नहीं महाराज। ठीक है, कोई आता है तो उसको मेरे पास लेके आओ। आराम करो, कोई आएगा तो मैं अवश्य लेके आऊँ। बाबूजी, कौन बोलो? साहेब, कहाँ पे? दरबार में आए साहेब। काहे का? कुछ फरियाद लेकर आया है भोला। कहाँ? राजा साहब से हम मिलना चाहते हैं। कौन कहूँ? रंडी यही का? रंडी नहीं, ये गरीब उनसे कुछ बातें करना चाहता है, मिला दो। कबे वो वाली बात तो नवा बतावे आए है। कौन सी बात? जो वदीना बादल सिंह और हम तोर 500 का लाद घूम चकी ना है। नहीं साहेब, वो बात ना हो। वह बात ना बताई, नहीं तोर फरवत ले काटा ना, वो बात नहीं है साहेब। चल भाई बैठ जाइए। बैठ जा। ए लड़की, तू ठाड़ो हिया ना, तुम आओ। साहेब, क्या बात है? बैठ जा, वही का कहा तू। भाई हमसे कोई बात नहीं है। तोरी माँ आओ, हिया ना, तुम आओ। का भा? मैं यही का बुलावत कि तो ही का बुलावत हूँ। बैठ जा। ठीक है। न बैठिए, बैठ जा। कदम से सार गरीब बड़ा शक्ति होता है। लड़की क्या बताओ, काहे के भरे आए हो? हम महाराज से 50 रुपए लेने चाहते हैं। जाओ, 1,00,000 2 लाख लेखो, मैं से ले लियो। बताओ काहे? आपसे लूंगी तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, तुम न दियो। तुमसे जब मांगी कहता हूँ कि आज हमका दो, तो कह दो हम न दिया।
तुम्हारे घर का इतना तो कह दी हे दादा ना दे। नहीं, मैं आपसे नहीं लूंगी। महाराज से ले हो। आय? मैं महाराज से लूंगी। चल नीचे उतर, उधर। ए बे, उठ। मुंह में ढक्कन लगा, ढक्कन लगा मुंह में। तोरे टीबा सारे के यहाँ कौन के लड़का के टीबा भा तो तोर हड्डा फाट डली है। न खसियो साहब। सुन, महाराज हैं। महाराज हैं? हाँ ठीक है। मगर सुन ले, वाह वाली बात न बताई। नहीं, वह बात न बताओ। और नहीं कसम से चहेट के तो का सवेरे पर भाड़े हेरी सिरा तू तक मैं मारता हूँ। न कहियो को उसे। चल भाई, भाई महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो? महाराज, जो अपने नगर में एक भोला किसान है वो आज अपने दरवाजे आया है और उसकी लड़की भी आई है। ठीक है, उसको मेरे पास लेके आओ। अभी अभी। जसर मरगा का बोलवा बोलवा। ये अबे साल नहीं मरा, ये सार महिका मार के मारी। चल, महाराज बुलावत थे मगर वो बात ना नहीं समझ ली है। चला अरे भोला, भोला तुम रो क्यों रहे हो? भोला, महाराज, बोलो बोलो, क्या हुआ? हर गरीबों का नहीं हर जग में गुजारा मालिक। घबराओ नहीं भोला, पूरी बात तो बताओ। गरीबों का नहीं और जग में गुजारा मालिक, और कैसे लिल्ला हो और जग में हमारा मालिक। हेलो भोला, हेलो हेलो। हाँ लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे बसंत लाल मिस्त्री, राय बरेली निवासी। वो इनकी गरीबी पर खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भैया जी को लाख लाख नमस्कार। भोला, अरे भोला बताओ कैसी ये हालत है क्या तुम? भोला बताओ कैसी और ये हालत है क्या तुम्हारी? और हालत है क्या तुम्हारी? और जो कि तेरे बदन की और ये उधरी है खाल सारी। हेलो। भोला, हाँ लीजिए साहब, ये फिर आ गए वही बसंत लाल मिस्त्री, राय बरेली निवासी। उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है भैया जी को। मैं समझ नहीं पा रहा कि कितना बड़ा संसार है और फिर भी तुम्हारा गुजारा नहीं है। हाँ महाराज, क्यों, बात क्या है? आज भोला तुम्हारी चरणों पे आया है अपनी फरियाद लेकर। भोला आया है महाराज, सुनो, एक दिन की बात है, मैं कई दिन से बीमार हूँ। अपनी चारपाई पे बैठा था बाबूजी,
आपके बादल भतीजे हमारे घर से गुजरे, मैं उठ नहीं सका चारपाई से। जब चारपाई से सोचा कि मैं उसके, वो देखो साहब बोलने नहीं दे रहा। भोला तुम चुप क्यों हो जाते हो? वो देखो साहब बोलने नहीं दे रहा। कबे वो धमकी दे रहा है। चल इधर, इधर आओ भोला, बोलो। मैं चारपाई से उठ नहीं सका कि सोचा तो मैंने पैर पकड़ लूं, लेकिन बुढ़ापे में बुखार चढ़ा, पैर पकड़ने से मजबूर हो गया भोला। उसी की सजा दी है वो महाराज, इतना मारा मुझे कि मेरी खाल उड़ा दिया। वो देखो वो धमकी दे रहा है, कह रहा तुझे फिर मारूंगा। सुन उस गरीब की बात सुन। हेलो, यानी मेरा भतीजा बादल, रुक जाया करो, मेरा भतीजा बादल सिंह तुम्हें बहुत मारा है। हाँ महाराज, तुम अपनी चारपाई पे बैठे थे मैं अपनी चारपाई और उठ करके आदाब नहीं कर सके, इसलिए तुम्हें मारा है। हाँ मैं बोला मेरी बात सुनो। के रंज गम भोला दिल से निकालो अभी, और जल्दी के रंज गम दिल से भोला निकालो अभी, उसको दरबार में मैं बुलाता अभी। बादल ने करते गलती है तुमसे किया, वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। अब वो नहीं बोला। हाँ लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे भोला मिस्त्री साहब। इसी गांव के निवासी, वो 11 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं इस गरीबी पर खुश होकर। ठीक है। और साथ में एक नींबू दे रहे हैं, और उनका कहना है कि इसी नींबू से सुबह जीआरपी के पुट्ठा रगड़ा जाएगा। दरबारी लाख लाख शुक्रिया भोला, महाराज। तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे दरबार में छिप के बैठ जाओ। ठीक है महाराज। दरबारी, बादल सिंह को इसी वक्त दरबार में पेश किया जाए। देख लियो साला आया है दरबार में, चाचा साला सुग्गा पड़ा है। अरे ठाकुर बादल सिंह भैया, ठाकुर बादल सिंह भैया, हेलो, चलती हो। हाँ लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे बसंत लाल मिस्त्री, लालगंज रायबरेली निवासी। उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, और उनका कहना कि सुबह लात जूता के भूखे सारे रहियो। और किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, और किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, और जन्नत को छोड़ दूंगा मदीना अगर मिला। किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, जन्नत को छोड़ दूंगा मदीना अगर मिला। और की खुशबू सारे जिस्म में महकेगी कब्र तक, और एक बूंद गर नबी का पसीना अगर मिला। अरे जीआरपी, कहाँ चले जात हो? क्यों साले गला फाड़ कर आवाज दे रहा है? अरे गला फाड़ने वाली बात है क्या हुआ? अरे वो जौन परसों का भोलवा के लाद घूम चली थी ना, क्या हुआ? उसे मर गया साला? अरे मर नहीं गया, वह पंचर का खुद मारे आएगा। होश में तो है? अरे वह दरबार में आएगा।
क्या कहा? ओ की बिटिया आई है। शानी जिस भोला को बादल सिंह ने मारा वो चाचा जी के पास दरबार में आ गया। मगर चलिए बुला रहे। मगर सुनो, आज महाराज बड़े गुस्सा महाए। क्या कहा? बहुत गुस्सा महाए। थोड़ा चलो, थोड़ा टाइट से रहना। अरे बादल सिंह नाम है मेरा। हाँ। पंगा काहे को लेता है मेरे साथ? आओ। हेलो, हाँ लीजिए जनाब, ये आ गए हमारे मुन्ना मिस्त्री, इसी नवहरिया निवासी। वो इनके काम पर खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और उनका कहना है कि जिस शख्स को टार्च बत्ती की जरूरत हो हमसे संपर्क करें। महाराज की जय। और चाचा जी के चरण में और बादल का ये चाचा जी और चाचा जी के चरण में और बादल का ऐसी और ठंडे दिली से दीजिए और चाचा मुझे ठंडे दिली। चाचा जी बादल सिंह, हाँ, और सूरज चंदा की तरह रहो चमकते। सूरज चंदा की तरह रहो चमकते लाल, और दुआ मेरे से तुम रहो आजीवन खुशहाल। लेकिन चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कहो किस लिए चाचा मुझको बुलाया, कहो किस और कहो किस लिए चाचा मुझको बुलाया, और कहो कैफियती सामने बादल आया, कहो कैफियती। क्या है बार बार लगातार नोटों की बौछार। सूरज ड्राइवर साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार लोधी राजपूत की तरफ से पार्टी को लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद है। और कहो किस लिए आपने है बुलाया, और कहो कैफियती सामने बादल आया।